बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासिकी शायरी का ये पर्चा है और इसमें हमने वली दक्कनी की गज़लियात पर तशरीह का आगाज़ किया हुआ है और गज़ल नंबर 1 पेश कर चुके हैं। अब गज़ल नंबर 2 की बारी है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1744 में वली का कलाम शुमाली हिंद के तमाम नज़म निगारों के वास्ते नमूना बन चुका था और दिल्ली के शुरा ने उसको सामने रख कर तरक्की करना शुरू की थी। वली का कलाम सादा साफ था। उस ज़माने के लिहाज से उसमें फ़ारसी के अल्फाज भी थे, हिंदी के अल्फाज भी थे और लेकिन उस वक्त हम समझ सकते हैं कि ये वक्त का तकाजा था, क्योंकि उर्दू इतनी जदीद अतवार पर नहीं थी कि हम इस पर एतराज़ कर सकें जो आजकल है। इसलिए सूं और कूं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते थे, जो आजकल अगर होता तो से और को होता। ये मैंने पहले आपको बताना था। और वली दक्कनी की जो गज़ल नंबर 2 है, उसका पहला शेर कुछ ऐसे है। मत गुस्से के शोले सूं जलते को जलाती जा, टुक मेहर के पानी सूं आग बुझाती जा। शायर महबूब से मुखातिब है कि मेरी हूर शुमाइल महबूबा, तेरी मोहब्बत में पहले ही मैं झुलसा हुआ हूँ। मेरा दिल जला हुआ है। अपने गैज़ो गज़ब का इजहार क्यों करते हो, गुस्से की आग क्यों बरसाते हो। देख मुझ बेचारे पर नज़रे करम करो और इश्क व फराक की आग को मेहरो मोहब्बत के पानी से बुझाओ। अगला शेर। तुझे चाल की कीमत सूं दिल नहीं है मेरा वाकिफ़, ए मान भरी चंचल टुक भाव बताती जा। इसमें कहते हैं कि महबूब की मतवाली चाल का मैं शदाई हूँ, लेकिन वो इसमें तजाहल आरफाना से काम लेकर मासूम बन रहे हैं और कहते हैं कि खूबसूरत दिलफरेब चाल वाली महबूबा, मैं तेरी खुरामे नाज की सही कदरों कीमत से आगाह नहीं हूँ और ज़रा तू इस मस्ताना चाल से चलकर तो दिखा, ताकि मैं इसका सही कदरों कीमत का अंदाज़ा कर सकूँ। मुझे पता चले कि तुम्हारी चाल की, जो इतनी खूबसूरत चाल की, क्या वैल्यू है, क्या कीमत। अगला शेर। इस रात अंधारी में मत भूल पड़ूं तुझ सूं, टुक पाँव के झांझे की झनकार सुनाती जा। इसमें भी शायर महबूब की झांझर की झनकार सुनाने की फरमाइश कर रहा है और कहता है क्योंकि रात अंधेरी है, मैं रास्ता तलाश करने में उसे मुश्किल महसूस कर रहा हूँ और जो वो उसके ताक़ुब में करते हुए खो जाने के डर से ख्वाहिशमंद है कि महबूब के ऊंचा तक रसाई हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन रात अंधेरी है, रास्ते में खो जाने का डर है और कहीं मैं भटक ना जाऊँ, इसलिए डर रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि अगर महबूबा अपनी पाजेब की झनकार बजाती जाए तो मेरे लिए रास्ता ढूंढना आसान होगा, उसके दर तक पहुंच जाऊंगा मैं इस तरह से, इस आवाज़ से, वरना भूल जाने का डर है। शेर नंबर 4। मुझे दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी लट ने, ये काम धर्म का है, टुक इसको छुड़ाती जा। अब वली के दिल के कबूतर को महबूब की घनी जुल्फों ने कैद कर लिया है, वो उसमें फंस गया है और अब तायरे असीर दाम में आज़ादी चाहता है, लेकिन जुल्फ़ की गिरफ्त इतनी सख्त है कि उस कबूतर की आज़ादी हासिल करने की सारी कोशिशें रायगां जा रही हैं, बेसूद हैं। और अब शायर को मजहबी जो हवाला देकर ये कहना पड़ रहा है, वो तरगीब दे रहा है उसको कि आज़ादी दिलाना तो मजहबी लिहाज से भी कार सवाब है, इसलिए मेरे गरीब दिल को कैद जुल्फ से रिहाई बख्श कर मेरे हालात पर रहम करो, बहुत मेहरबानी होगी। शेर नंबर 5। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, बुत की पजनहारी टुक इसको बजाती जा, इसको बजाती जा। शायर अब हिंदू जो महबूबा है उससे मुखातिब है, क्योंकि वो बुतों की पूजा करती है और उस शायर का ख्याल है कि बुतों की जो परस्तिश है वो तो काबिल परस्तिश होते ही नहीं, उनकी तो करनी नहीं चाहिए, बल्कि पूजने के काबिल तो उनकी महबूबा है। और कहता है कि ऐ बुतों की पुजारन, मैं उम्र भर तुम्हारी पूजा करता रहा हूँ, मुझे बहुत मेहरबानी अगर तुम अपना चेहरा दिखा दो
तो मैं उसकी पूजा कर सकूं, क्योंकि अब बग़ैर देखे मैंने तुम्हारी पूजा की है, सारी उम्र गुजर गई, तू खुद बुतों की पुजारन है और मैं तुम्हारा पुजारी हूँ, और मुझे अपना चेहरा दिखा दो ताकि मैं इसकी भी पूजा कर सकूं। अगला शेर, शेर नंबर 6। तुझ इश्क में जल जल कर सब तन को किया काजुल, ये रोशनी अफजा है आँखियाँ को लगाती जा। अब इनका जिस्म जो है वो जल जल के खाक हो गया है और काला हो गया है, और आँखों को जो काजल लगाया जाता है वो भी काला होता है। इसके बारे में वो कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। शायद कहता है कि महबूबा, तेरे इश्क में जल जल कर मेरा जिस्म पूरा काजल बन गया है, और ये काजल तू अपनी आँखों में लगा ले ताकि तेरी नज़र और भी तेज़ हो जाए। यानी आशिक में मोहब्बत की आग में जल जल कर खाकस्तर हो गया है और उसका जिस्म काजल की तरह स्याह है, और काजल चिराग का धुआं होता है जो आँखों से लगाया जाता है, इससे नज़र तेज़ होती है। लेकिन इस वक्त मेरा जिस्म काजल बन गया है और मेरी ख्वाहिश है कि तू इसको इस्तेमाल करे अपनी आँखों में, और आँखों की रोशनी तेरी तेज़ हो। शेर नंबर 7। तुझ में मैं दिल जल जल जोगी की लिया सूरत, हिक बार इसे मोहन छाती से लगाती जा। ये भी हिंदू महबूबा है। उसे कहते हैं कि तेरी मोहब्बत में जलकर मेरा बदन ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी जोगी का जिस्म पर भभूत लगर मली हुई हो, यानी कि राख लगा रखी हो। राख मली, भभूत होती है राख। गोया इश्क आशिक इश्क की आग में जोगी बन गया है और पूरे बदन पर राख मली हुई है। तो अब उसकी ख्वाहिश ये है कि वो एक बार उसका महबूब उसको अपने सीने से लगा ले, ताकि उसके साथ जो उसके जिस्म में राख लगी हुई है उसमें जो कुछ चिंगारियां रह गई हैं वो महबूब के वसल के तुफैल वो भी ठंडी हो जाए। शेर नंबर 8। तुझ घर की तरफ सुंदर आता है वली दाएम, मुश्ताक दर्शन का है रुख दर्शन दिखाती जा। अब शायर कह रहे हैं कि मैं हमेशा कूचाए महबूब का तवाफ़ करता रहता हूँ ताकि किसी बहाने महबूब की सूरत नज़र आ जाए, लेकिन महबूब है ना तो वो छत पर खड़ा रहता है ना वो गली में झांकता रहता है। इसलिए शायर इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा मुझे अपने दीदार का शरफ़ बख्शिए, क्योंकि मेरे तवाफ़ का मकसद पूरा हो जाए, और जो मैं तुम्हारे दर्शन का प्यासा हूँ यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और अब मुझ पर रहम खाकर अपनी जो दर्शन है मुझे करवा दो, ताकि मैं इससे मेरी तवाफ़ करने की जो सूरत है उसको कुछ फल तो मिले। ये 8 शेर थे वली की गज़ल नंबर 2 के। इसके जो मतलब है वो बताया है, और पेपर में मतलब बताना होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं। इसलिए आप इसको सुने और सुन के इसके साथ अपनी तरफ से अगर कुछ और शामिल करना चाहे, वरना ऐसा तो कोई मसला है नहीं। ये शेर इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ अल्फाज का कुछ फ़र्क है जो आपको उर्दू के अलावा कोई और लगेंगे, लेकिन यह है कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। माशाल्लाह आप समझदार बच्चे हैं और मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे और इसमें अपनी राय देने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे, और मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह से ये इसका फ़ायदा हो रहा है। और आप लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इनकी तीसरी और आखिरी गज़ल इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। शुक्रिया।